हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 6 का 8th क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है क्वांटम नंबर से। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो देखो हमें यहाँ पे चार अलग अलग सेट दे दिए गए हैं। चारों सेट्स में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सेट जो है वो पॉसिबल है और कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर आपको किसी भी क्वांटम नंबर के सेट की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर को हम कभी भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस हाफ भी आ सकती है और माइनस हाफ भी आ सकती है। और हमें यही दो वैल्यूज गिवन है, आप चेक कर सकते हो। पहले पार्ट में प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ और फिर प्लस हाफ। तो एस की वैल्यू तो हमेशा हमारी करेक्टेड ही आएगी, इसलिए हमने ये वाला क्वांटम नंबर चेक नहीं करना। हम इन्हीं तीन क्वांटम नंबर्स को देख के बता दिया करेंगे कौन से सेट हमारे पॉसिबल हैं और कौन से सेट पॉसिबल नहीं है। तो देखो, जैसे हमारे पास हमारा पहला सेट है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -3 और s की वैल्यू प्लस हाफ। एस तो देखना ही नहीं है, वो ऑलरेडी करेक्ट है। बाकी हमारे पास हमारे तीन बच के देखो। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू आती है 0 to n-1, यानी कि एल की वैल्यू आ सकती है 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2। तो एल की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। हमें 2 दी हुई है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी सही है। एन की वैल्यू भी सही है, एल की वैल्यू भी सही है। अब हम निकालेंगे एम। एम को निकालने का फॉर्मूला होता है -l से +l। तो हमारे पास -2, -1, 0, +1 और +2, इन पांच वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। मैंने हाईएस्ट एल के लिए एम की वैल्यू निकालनी। इसके अंदर 0 वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है, 1 वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है। दैट्स वाई मैं हमेशा हाई वाले का ही निकालूंगा। तो हमें एम की वैल्यू -3 दी गई है जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज में नहीं आ रही। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पहला सेट है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट था। अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। सेम इसी तरीके से चेक करेंगे, एस को चेक नहीं करना, पहले तीन क्वांटम नंबर ही हमें बता देंगे कि हम सही हैं या नहीं। तो एन की वैल्यू आ रही है 3, एल की वैल्यू आ रही है 2, एम की वैल्यू आ रही है -2 और एस की वैल्यू आ रही है हमारे पास -हाफ। तो अब देखो, एन की वैल्यू 3 है, बिल्कुल आ सकती है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l हमारे पास आता है 0 to n-1, यानी कि 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2। तो l की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। हमें 2 गिवन है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी सही है। अब m की वैल्यू हमारी आती है -l से +l। तो वैल्यू आएगी -2, -1, 0, +1 और +2। तो आप देखोगे m की वैल्यू -2 आ रही है जो कि इससे रिलेट करती है, इसका मतलब m की वैल्यू भी सही है। s की वैल्यू आ रही है हमारे पास -हाफ। तो कुल मिला के ये चारों वैल्यूज जो हैं ये हमारी सही हो चुकी हैं। अब चारों वैल्यूज सही हैं, इसका मतलब जो हमारा बी सेट है ये वाला सेट हमारा पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा हमारा थर्ड सेट और फोर्थ सेट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास हमारा थर्ड सेट है, थर्ड सेट में n की वैल्यू 3 आ रही है, l की वैल्यू आएगी 0 to n-1, यानी कि 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। l की वैल्यू मैक्सिमम 2 आ सकती है, 3 नहीं आ सकती। इसका मतलब ये सेट यहाँ पे गलत है। अगर ये वाला सेट यहाँ पे गलत है मतलब सी सेट हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। लास्ट आ गए हम हमारे डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 3, विच इज पॉसिबल। l की वैल्यू आएगी 0 to n-1, यानी कि 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब सही है। अब n की वैल्यू हमारे पास होती है -l to +l।
तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 इन पांचों में से कुछ भी आ सकती है। हमें 0 गिवन है, यानी कि ये भी सही है। फिर s की वैल्यू +हाफ और -हाफ दोनों हो सकती है, इसलिए ये भी हमारा सही है। तो हमारे पास हमारा बी सेट और डी सेट जो है वो बिल्कुल सही है। बी और डी ये दोनों सेट सही हैं, ए और सी ये दोनों गलत थे। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी पार्ट में डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।